अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप सबका रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। तो दोस्तों, आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार मीठी खुबानी की चटनी बन रही है। खुबानी की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे एक पैन में। 70 से 80 ग्राम मैंने खुबानी लिए जिसे वॉश कर दिया है, वो ऐड कर देंगे। 5 से 6 पीसेस आलू बुखारे के डाल रहा हूँ, इसे मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे ये होता है कि हौसला अफजाई हो जाती है। तो इसे ढाँप देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए कुक करेंगे धीमी आंच पे। 5 से 6 मिनट हो गए हुए हैं। तो गाइस, ये देखिए पानी में बॉईल आ चुका हुआ है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, एक दवा चम्मच की मदद से हिला देंगे या स्पैचुला की मदद से आप इसे हिला दीजिएगा और इसे चेक कर लेंगे कि ये गल चुकी हुई है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, जैसा कि ये अभी गली नहीं है अच्छे से। फिर से हम इसे ढाँप के रख देंगे और कुक करेंगे। ये कम से कम 15 से 18 मिनट लेगा कुक होने में, अच्छे से गलने में। इसे 15 से 18 मिनट लगेंगे धीमी आंच पे। 12 मिनट हो गए हैं और इस पॉइंट पे हम आलू बुखारे की गुठलियाँ निकाल लेंगे। आलू बुखारे की गुठलियाँ निकालना इस पॉइंट पे लाजमी होता है, क्योंकि बाद में ये ग्राइंड करने में प्रॉब्लम देता है। इस तरह से 5 से 6 जो डाले थे आलू बुखारे की गुठलियाँ निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट डालेंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक कर देंगे। खुबानी की चटनी को आप पकोड़े, समोसे और चना चाट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल मिर्च डालने के बाद हम इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए कुक करते हैं, ताकि ये गले में ना लगे। जो मिर्च हम डालते हैं इसकी तेज़ी गले में ना लगे। तो इसे 1.5 से 2 मिनट कुक करने के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ये देखें अब ठंडा हो गई। तो ये देखें खुबानी हमारी ठंडी हो गई। अब इसे हम जूसर के जग में डालेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ज़्यादा अरसे के लिए इसे सेव करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आप इसे 2 टेबलस्पून सिरका भी डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि जल्दी ख़राब नहीं होगी। इसका जो पानी है इसे भी इसमें शामिल कर देंगे। 1/2 कप हम चीनी डालेंगे और इसे अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत महसूस हो तो आप इस पॉइंट पे इसे पानी भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे थिक कर लें। ये देखें बहुत ही मज़ेदार और थिक सी मीठी खुबानी की चटनी बन गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।